पूरे ब्रह्मांड में यानी कि पूरे यूनिवर्स में समय ही एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के लिए कभी नहीं रुकता। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं और इसे बर्बाद करने वाले लोग अपना जीवन व्यर्थ कर बैठते हैं। इसके अलावा समय का वर्चस्व आपको पृथ्वी के साथ ही साथ पूरे अंतरिक्ष में भी देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में घटने वाली हर एक घटना एक सटीक समय के अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर समय क्या है, इसका स्पेस टाइम और टाइम डायलेशन से क्या संबंध है। दोस्तों आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्पेस टाइम और टाइम डायलेशन पर आज अधिक से अधिक रिसर्च हो रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर वे लोग समय विस्तारण या कि टाइम डायलेशन को सही तरीके से समझ लेंगे तो शायद वो इंसानों को बूढ़ा होने से रोक पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर समय क्या है। दोस्तों सरल भाषा में कहे तो समय उसे कहते हैं जो कि एक घड़ी आपको हमेशा दिखाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ भौतिक विज्ञान के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में घटने वाली हर एक घटनाओं के समूह को ही समय कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि क्या स्पेस और टाइम दो समान चीजें हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ही अजीब है। स्पेस और टाइम दो समान चीजें होकर भी दो अलग चीजें। थोड़ा अटपटा है लेकिन यही सच है। स्पेस और टाइम को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के सिद्धांत के आधार पर मिलाकर बनाया गया है, जिसे कंटिन्यूम भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा शरीर जहाँ मौजूद है या फिर ये पूरा ब्रह्मांड जहाँ पर मौजूद है उसे हम सरल भाषा में स्पेस कहेंगे। स्पेस वह है जिसके अंदर हम एक से दूसरे स्थान पर जा आ सकते हैं। खाली स्पेस के अंदर एक संतुलित वेग में प्रकाश की गति को टाइम कहा जाता है। पूरे यूनिवर्स में मौजूद हर एक भौतिक चीज स्पेस के अंदर रहकर टाइम की गुना को दूसरे किसी भौतिक वस्तु के सामने रखता है। इसके अलावा हमारा शरीर जहाँ पर मौजूद है टाइम में स्पेस के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण ही बना हुआ है। इसलिए स्पेस और टाइम को एक अलग चीज़ होने के बाद भी दो अलग अलग चीज़ माना जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के बिना दोनों का ही अस्तित्व बहुत सूक्ष्म है। दोस्तों अब यहाँ सवाल आता है कि क्या हम टाइम डायलेशन के जरिए अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं। अक्सर फिल्मों को देखकर मन में यह हमेशा बनी रहती है ना कि आखिर कैसे हम अंतरिक्ष में जाकर समय यात्रा करें और अपने बुढ़ापे को दूर कर दें। आज के टेक्नोलॉजी को देखते हुए इतना तो स्पष्ट है कि वर्तमान के समय में टाइम डायलेशन को हासिल करने के लिए उतनी तेजी से हम लोग गति नहीं कर सकते। खैर छोड़िए, मान लेते हैं कि भविष्य में हमने ऐसी तकनीक हासिल कर ली जिससे हम लोग टाइम डायलेशन के जरिए ज़रूरी वेग को हासिल कर लिया, तब क्या होगा। दोस्तों तब भी कुछ ज़्यादा कुछ यूनिक चीज़ें नहीं होगी क्योंकि अगर हम लोग टाइम डायलेशन के जरिए अपने आयु को बढ़ा भी लेते हैं तो वह 70 से 100 सालों के अंदर ही सीमित होकर रह जाएगा। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर हम मान लें कि पृथ्वी से दूर जाकर किसी दूसरे ग्रह, मान लेते हैं नेपच्यून के ऊपर ही रह भी ले तो हमारा आयु सिर्फ कुछ मिनटों तक ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि अगर किसी हिसाब से प्रकाश के गति के साथ ही साथ अंतरिक्ष में घूमा जाए तो भी हमारे एज के ऊपर वो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। अंतरिक्ष में हम लोग अगर किसी हिसाब से प्रकाश की गति को पार कर उससे तेजी से एक से दूसरे जगह आ जा पाते तो शायद ये बात बनती। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कोई भी वस्तु या पदार्थ एक से दूसरे जगह आ जा नहीं सकती है। यही वजह से दोस्तों कि हम लोग कभी भी अपने बुढ़ापे को टाइम डायलेशन के जरिए रोक नहीं सकते। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी अगर कभी पॉसिबल हो तो क्या आप अपने बुढ़ापे को इस टाइम डायलेशन के जरिए रोकेंगे। नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैंने आपको टाइम डायलेशन से जुड़ी काफ़ी सारी बातें बताई। अब आइए जान लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र क्या सच में अंतरिक्ष में जाकर कम हो जाती है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में आगे टाइम डायलेशन से होने वाली उम्र के फिर बदलाव के बारे में बहुत कुछ कहा जो कि फ्यूचर के टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग वर्तमान के समय में अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आधार मानकर उनके ऊपर टाइम डायलेशन की बात करेंगे। पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में ISS साल 1998 से ही घूम रहा। यहाँ पर हर साल कई वैज्ञानिक पृथ्वी में आकर रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक साल भर तो कुछ वैज्ञानिक महीनों भर रहकर यहाँ विज्ञान से जुड़ी हर एक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। खैर यहाँ पर गजब की बात यह है कि ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों का उम्र पृथ्वी में रहने वाले इंसानों की उम्र की तुलना में मात्र 0.002 सेकंड ही ज्यादा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं दोस्तों कि आप जितना ऊपर पृथ्वी के सतह से जाएंगे उतना ही आपका एज बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो आपका एज उसी हिसाब से कम होता जाएगा। इसके अलावा टाइम डायलेशन को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।